भोपाल के अरेरा मंडल में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले से तय कार्यक्रम के तहत किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश के हर बूथ स्तर पर मन की बात का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के किसानों से संवाद किया और कृषि से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के सोहागी इलाके में कथित रूप से प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पर हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और विरोध दर्ज कराते हुए स्थिति की जांच शुरू कर दी गई। यहां मौके पर तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हालात को नियंत्रण में लिया। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के सोहागी इलाके में कथित रूप से प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पर हड़कंप मचा। जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विरोध दर्ज कराते हुए स्थिति की जांच की। बाद में वहां पर तनाव बढ़ने की स्थिति की आशंका को देखते हुए पुलिस ने वहां पर हस्तक्षेप किया और हालात को तुरंत अपने नियंत्रण में लिया। बस्ती में दिवाली पर सामने आई बमबाजी के बाद उसी घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग से डर का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर के बीचों बीच सामने आई इस वारदात से लोग काफी डरे हुए हैं। पीड़ित ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। वे लगातार निशाना बनाए जाने से घर को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदसौर में नई आबादी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तकरीबन 20 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत के 20 किलो ब्राउन शुगर बरामद की। मुखबिर की सूचना के आधार पर नई आबादी थाना और साइबर सेल की टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली, जहां से ये बड़ी खेप बरामद हुई। उत्तरकाशी में मौसम के लगातार बदलते मिजाज के बावजूद चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था अटूट बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा और मां यमुना के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। अब तक दोनों धामों में 9,05,498 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे, इलाके में बारिश भी हो रही है। वहीं रामनगरी अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को आधुनिक और हाईटेक स्वरूप दिया जा रहा है। संग्रहालय में भगवान श्री राम और इक्ष्वाकु वंश की 63 पीढ़ियों को दर्शाने वाली विशेष गैलरी तैयार की जाएगी। इस गैलरी में डिजिटल तकनीक के जरिए राम वंश के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। दर्शक विभिन्न राजाओं की डिजिटल प्रतिकृतियों को देख पाएंगे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने गंदगी पर प्रहार अभियान की शुरुआत कर दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अयोध्या को स्वच्छता के क्षेत्र में देश के अग्रणीय शहरों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की शुरुआत राम की पीढ़ी और नया घाट से की गई। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधियों ने सफाई अभियान में भाग लिया। फतेहपुर जिले में बिना पंजीकरण संचालित नैन्सी हॉस्पिटल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्यप्रणालियों पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि अस्पताल को सीज करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना कार्रवाई किए ही लौट गई। अब इस बीच एसीएमओ और एक कैबिनेट मंत्री के बीच कथित बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोरबा जिले के कटबीतला और बीडीडी क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम की ओर से किए जा रहे सीमांकन कार्य का ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। विरोध के चलते राजस्व अमले को मौके से वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने भूमि आवंटन और सीमांकन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। आरोप है अडानी ग्रुप की ओर से लगभग 14 एकड़ शासकीय भूमि पर पौधारोपण के नाम पर सीमांकन कराया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि 2007 में कथित फर्जी प्रस्ताव के आधार पर भूमि को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित अनूप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स के 2 सेल्स में तकरीबन 30 लाख रुपए के जेवर लेकर वहां से भाग गए। इस घटना के बाद व्यापारी वर्ग में काफी हड़कंप मचा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी किए गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश करने में जुटी है। गाजियाबाद में हुए असद एनकाउंटर को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को बधाई दी और कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कट्टर और हिंसक मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। पूरे देश की जनता इस मामले में पुलिस के साथ खड़ी है। साथ ही एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर भी उन्होंने निशाना साधा। वहीं फतेहपुर में पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नए पंप हाउस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका परिषद ने आबू नगर और आवास विकास वार्ड में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने हवन पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। इससे बनने से लंबे समय से बनी पानी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के बिहार में बकरीद के दिन हुए सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। दरअसल सूर्या चौहान की चाकुओं से गोदकर हत्या के बाद इलाके में काफी आक्रोश था। मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मुख्य आरोपी असद लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी लगातार तलाश में थी। इंदिरापुरम क्षेत्र में सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की। हरिद्वार में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। सिडकुल हाईवे स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अहिल्याबाई होलकर के लोक कल्याणकारी कार्यों को याद किया और कहा कि मंदिरों, कुओं, बावड़ियों, सड़कों और धर्मशालाओं के निर्माण के जरिए उन्होंने समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी के परिवार मसूरी पहुंचे, जहां बताया जा रहा है कि वो अपनी बेटी के समर प्रोग्राम में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया के लिए यहां आए थे। धोनी अपनी पत्नी और बेटी के साथ लाल टिब्बा स्थित होटल में ठहरे। उनके मसूरी पहुंचने की खबर मिलने के बाद पर्यटकों और क्रिकेट प्रशंसकों का वहां पे जमावड़ा लग गया। होटल में मौजूद लोगों ने धोनी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। थाना सुल्तानपुर का पदभार संभालते ही थाना प्रभारी मयूर गौर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अवैध गतिविधियों और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी का कहना है कि नगर और आसपास संचालित सभी अवैध गतिविधियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तेंदुखेड़ा में गायत्री परिवार और जय गुरुदेव संगत के तत्वाधान में नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। ग्राम गुटौरी में आयोजित इस रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नशा न करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित न करने की शपथ ली। उज्जैन जिले के बड़नगर में रविवार को लोगों ने आसमान में एक दुर्लभ और आकर्षक प्राकृतिक नजारा देखा, जहां सूरज के चारों ओर इंद्रधनुषी रंगों का चमकदार घेरा दिखाई दिया, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सन हेलो या सूर्य का प्रभाव मंडल कहा जाता है। मौसम में आई नरमी के बीच बने इस अद्भुत दृश्य ने लोगों को काफी रोमांचित किया। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर इसके बाद काफी वायरल हो गए। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि इस दृश्य को सीधे ना देखें। उन्नाव में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई, जहां जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर 1526 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जहां प्रशासन ने नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच भी की गई और पहचान पत्रों का भी सत्यापन किया गया। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन से लेकर तमाम तरह की डिवाइसेस पूरी तरह से प्रतिबंधित रही। अधिक मास पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बांके बिहारी मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर जाने वाले मार्गों पर भारी भीड़ के कारण लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। छुट्टी और अधिक मास के विशेष महत्व के चलते इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के पहुंचने की बातें कही जा रही है। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव एक फिर चर्चा में। वृंदावन के ऐतिहासिक बंसी वट पर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चला। वीडियो में तेज प्रताप भगवान श्री कृष्ण के पारंपरिक स्वरूप में बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह दृश्य उनकी आगामी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग का दरअसल हिस्सा है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। रविवार को एक श्रद्धालु कथित तौर पर अपने पालतू कुत्ते के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। यह घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर बाद में वायरल कर गई, जिसको लेकर काफी हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि तस्वीर मंदिर के गेट नंबर 2 और 5 के बीच की है। सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों और पुलिस की मौजूदगी के बीच भी इस चूक पर सेवायत गोस्वामी समाज ने नाराजगी जताई। वहीं बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उस समय अफरा तफरी मची, जब फेरों के तुरंत बाद मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और झमाझम बारिश ने पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। यह कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। कोई कुर्सियों और कोई सामान को बचाने में जुटा रहा, तो कोई गद्दे और रजाई ओढ़कर बारिश से बचने की कोशिश करता दिखा। वहीं अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र के गड़ा मोड़ पर मलावा गांव में लोगों को एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला। खेत में नाग और नागिन का ये नजारा, जहां पर ग्रामीणों की भीड़ इन्हें देखने के लिए जुट गई। तकरीबन आधे घंटे तक वहां पे लोग इस दृश्य को देखने के लिए वहां पे जुटे रहे। आसपास के लोग मौजूद, जिन्होंने अपने मोबाइल फोन पर इन तस्वीरों को कैद किया। अमेठी के जामो क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। पूरे गुलौली के पास बाइक और ई रिक्शा के बीच जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर जा गिरे। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि एक युवक की जहां मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहले सीएचसी जामो में ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत रामगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश मुमताज उर्फ सूरज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र का निवासी है और गैंगस्टर एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर गौवध निवारण अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। जहां पश्चिम विक्षोभ क्षेत्र के असर से भीलवाड़ा में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। बालाजी खेड़ा कच्ची बस्ती में एक मकान के बरामदे की छत अचानक भरभरा कर ढह गई। हालांकि परिवार के लोग समय रहते बाहर निकल गए, इससे बड़ा हादसा टल गया। तेज बारिश के चलते शहर के अंडरब्रिज जलमग्न हो गए तो कई वाहन पानी में बंद हो गए और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी भोपाल में गौ हत्या बंदी और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग को लेकर गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद किया गया है। अम्बेडकर पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में गौ रक्षक, संत महंत, कथावाचक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने गौ हत्या रोकने के लिए सख्त कानून बनाए और गौ माता को सम्मानजनक दर्जा देने की मांग उठाई। आयोजकों ने देश भर के गौ भक्तों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मऊगंज की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से बातचीत कर संवेदना व्यक्त की। आकांक्षा ने कथित तौर पर नीट पेपर लीक और व्यवस्था से निराश होकर अपनी जान गंवा दी। उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायक दल की ओर से एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और कहा, ये केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि देश के युवाओं के टूटते भरोसे की तस्वीर है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की लड़ाई जारी रखने का उन्होंने भरोसा दिलाया। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अफजलगढ़ क्षेत्र के अलमपुर गावड़ी गांव में डीआईजी मुनिराज शर्मा ने जिलाधिकारी जगजीत कौर और एसपी अभिषेक झा के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया। कई बार कार्यक्रम स्थगित होने से कार्यकर्ताओं में भी काफी निराशा दिखी। हालांकि अब दौरे की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। औरंगाबाद के इस्माइल गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक चलती प्राइवेट बस में अचानक से आग लगी। आग लगते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। देखते ही देखते बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के शांतिनगर क्षेत्र में नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया, जिससे सनसनी फैल गई। मृतका मोनिका की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। मायके पक्ष का ये कहना है कि रात 8 बजे उनकी मोनिका से बात भी हुई और वो पूरी तरह से सामान्य थी। देर रात फांसी लगाने की सूचना मिलने के बाद परिवार वालों ने मामले को लेकर इसे संदिग्ध बताते हुए पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। मकराना के माताभर मार्बल खनन क्षेत्र में पानी से भरी खदान में गिरे मजदूर का शव 72 घंटे के बाद बाहर निकाला गया। मजदूर नाम निवास जाट खनन कार्य के क्षेत्र में वहां पे पैर फिसलने के कारण खदान में समा गया। अधिक पानी और अंधेरा होने के चलते तत्काल रेस्क्यू नहीं किया जा सका। 3 दिन तक लगातार मोटरों से पानी निकाला गया। रविवार को पानी का स्तर कम होने पर शव दिखाई दिया। इसके बाद क्रेन की मदद से निकाला गया। वहीं गरियाबंद के न्यू सर्किट हाउस में रविवार सुबह अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से स्टोर रूम से शुरू होकर किचन तक आग फैलती चली गई। आग की चपेट में आने से फ्रिज, अलमारी से लेकर सीलिंग फैन समेत तमाम सामान जलकर बर्बाद हो गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और आग पर बाद में काबू पाया गया। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के पस्का बाजार में खड़ी बाइक में जबरदस्त टक्कर मारने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप यह है कि बाइक क्षतिग्रस्त होने का विरोध करने पर 3 युवकों ने एक परिवार और बीच बचाव करने आए लोगों पर ही लाठी डंडे बरसा दिए, लोहे की रॉड से भी हमला कर दिया। घटना का वीडियो बाद में वायरल हो गया। पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आंधी तूफान के बाद बिजली और पानी की बदहाल व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। सुमेरपुर पावर हाउस के सामने लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 34 पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने सड़क के बीच पेड़ डालकर और वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन किए। इसके चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी बिजली और पेयजल व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी। हरदोई के संडीला क्षेत्र में ग्रामीण ने थाना में तैनात पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता कामता ने दरोगा, हेड कांस्टेबल और सिपाही पर मारपीट, धमकी और अवैध वसूली के आरोप लगाए। उनका कहना है कि चोरी के एक मामले की जांच के दौरान उन्हें और उनके अन्य ग्रामीणों को प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि ग्रामीणों से जबरन धनराशि की वसूली भी की गई। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। वीडियो में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में वो खुद को अतीक अहमद बता रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। नेताओं ने पुलिस को इसकी शिकायत सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है।
कांवड़ मेले में अब सिर्फ 1 महीना ही बाकी है, लेकिन हरिद्वार में चल रहे सीवेज और सड़क निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार चिंता का कारण बन चुकी है। अब इसी को देखते हुए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने देर रात निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को 15 जून तक सभी कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही गुणवत्ता और यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। प्रशासन ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जालौन के कोंच नगर क्षेत्र से गोवंश के साथ क्रूरता का ये मामला। नया पटेल नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति पर गोवंश को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हिंदू उत्थान संगठन और गौ रक्षा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झाबुआ जिले की थांदला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 111 पेटी शराब और एक आयसर वाहन जब्त किया। जब्त मशरूआ कीमत तकरीबन 30,53,000 बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिलने पर संदिग्ध वाहन की तलाशी ली गई। जांच में पता चला कि वाहन की छत में अतिरिक्त प्लाई लगाकर शराब की पेटियां वहां पर छिपाई जा रही थी। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर बिल्हौर में भव्य रैली और रोड शो का आयोजन किया गया। शिवराजपुर से बिल्हौर तक तकरीबन 25 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामलखन गौतम ने माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रैली में तकरीबन 1000 वाहनों का काफिला शामिल रहा। इस दौरान जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने राजमाता के योगदान को याद किया। कौशाम्बी में पूर्णिमा पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कड़ाधाम, कुबरी घाट और कालेश्वर घाट पर श्रद्धालुओं गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने माता शीतला की पूजा अर्चना की और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। जिले के अंबागढ़ चौकी स्थित गंज मंडी में बारदाने में लगी आग ने विभागीय लापरवाही की पोल खोल दी। बताया जा रहा है कि पुराने धान मंडी परिसर में पिछले 5 दिनों से बारदाना वो सुलग रहा था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं। स्थानीय पार्षद की सूचना के बाद दमकल की टीम वहां पहुंची और आग को बाद में बुझाया गया। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि सुनसान पड़े मंडी परिसर में असामाजिक तत्वों की ओर से आग लगाई जा सकती थी। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा, जहां सोनपुर गांव के पास ट्रक और आयशर वाहन की टक्कर में 30 से 35 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जनाजे से लौट रहे लोग वाहन में सवार थे। अचानक आगे चल रहे ट्रक के रुकने से पीछे से आ रहा आयशर उसे टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में मौसम ने अचानक से करवट ली और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से हालांकि राहत तो मिली, लेकिन शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। मेन मार्केट समेत कई इलाकों में जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये बच्चे बारिश और ओलों के बीच मस्ती करते नजर आए। किसी ने पानी में नहाकर आनंद लिया तो कोई ओले बटोरता नजर आया। पन्ना जिले की देवेंद्र नगर पुलिस ने महज 48 घंटे में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी गई बाइक सहित 2 पल्सर मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनकी कीमत तकरीबन 1,80,000 बताई जा रही है। भीषण गर्मी के बावजूद पुलिस टीम लगातार सक्रिय रही और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। सिवनी के लखनऊ क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग और चोरी का सनसनीखेज मामला। आरोप है कि एक युवक ने 2 नाबालिग बच्चों को सिगरेट पिलाकर उनका वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की जेवरात उससे हड़प लिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्णा पटेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बच्चों को धमकाने, प्रताड़ित करने और सोने के हार लेने के गंभीर आरोप लगे। सीतापुर के आरोग्यम हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिला अधिकारी की जांच में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की कथित लापरवाही सामने आई है। महिला को जिला अस्पताल में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उसने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।